आज हम करने वाले हैं बच्चों टेंस, ठीक है। ओके मैम। ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। आज की डेट है बच्चों, कितनी है आज? 29 जनवरी 2022, ठीक है बच्चों। टेंस, टेंस क्या होता है बच्चों? टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? काल। मैम समय क्या भी बोलते हैं? काल। हाँ, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? समय। समय या टाइम, ठीक है। समय या टाइम। अब देखो, टाइम हमारा इन्होंने बताया हुआ है कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का टाइम होता है बच्चों? 3 प्रकार मैम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और जैसे फ्यूचर। आप सभी बच्चे जानते हैं, फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब जो समय अब चल रहा है। यस मैम। जो समय अब चल रहा है, ठीक है। साथ के साथ नोट करते जाना बच्चों। दूसरा होता है हमारा पास्ट। पास्ट कौन सा टाइम होता है बच्चों? जो समय जो बीत चुका है। बीत हाँ, चुका। जो समय बीत चुका है। आप नोट कर रहे हो सारे बच्चे? मैम मैम अभी हम फेयर में कर रहे हैं, पर वो रफ। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है हमारा? जो आने फ्यूचर। वाला समय का, हाँ, फ्यूचर क्या होता है? जो समय आएगा, आने वाला। ठीक है। हाँ, जो समय आने वाला है या आएगा। फ्यूचर की स्पेलिंग होती है बच्चों FUTURE, ठीक है। यहाँ इधर स्पेस नहीं बचा है, मैं नेक्स्ट उसमें लिखूंगी, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया बच्चों आपको? यस मैम। यस मैम। 2 मिनट रुक गुड। जाना, ऐसे जैसे ही भी। नोट हो जाए, जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना, ठीक है बच्चों। मैम हो गया नोट। नोट कर लिया मैम। हो गया मैम हो गया। यस मैम, हो गया मैम। 2 मिनट रुक जाओ बस मैम। 2 मिनट रुकना। बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके अपने क्लास के ग्रुप में सेंड करना है आपको, ठीक है। मैम हो गया। हो गया, चलिए आगे करते हैं फिर हम। अभी देखो, आपने पढ़ा कि टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप का होता है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या होता है? टाइम होता है। टाइम, टाइम क्या होता है? दैट टाइम इज रनिंग, दैट इज कॉल्ड क्या? प्रेजेंट, ठीक है। और दैट टाइम हैज बीन पास्ड, वो कौन सा टाइम होता है? जो बीत चुका टाइम है, यानी कि जो बीत पास्ट, चुका। ठीक है। हाँ जी। और फ्यूचर, फ्यूचर कौन सा होता है बच्चों? दैट विल बी कम, जो टाइम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा, यानी कि हमारे आने वाला कल।
अब बच्चों ये हमने पढ़े कि काल के या टेंस के 3 टाइप होते हैं। अब उनके 3 टाइप के भी हमारे 4 सब पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि 4 होते हैं। 4। वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहले हम इसके पार्ट्स करने वाले हैं। ठीक है, आप जानते हो कि तीनों के ही सॉरी सेम ही पार्ट होते हैं 4। ठीक है, यस मैम। पहला होता है हमारा इंडेफिनिट। सिंपल। मैम दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट इंडेफिनिट, और नेक्स्ट तीसरा इज नेगेटिव। कॉन्टिन्यूस। नो मैम, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। गुड गुड। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जल्दी से नोट कर लेना बच्चों, ये तो मैंने क्लियरली लिखा है, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। ठीक है, फटाफट नोट करते जाओ। फिर हम प्रेजेंट टेंस का आज इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम हो गया। मैम हो गया। सारे बच्चों का नोट हो गया? मैम अभी नहीं हुआ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो गया मैम। हो गया नोट? चलिए आगे पढ़ते मैम हो हैं। गया। गुड। आज हम इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इंडेफिनिट भी रेज हो गया है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से। अभी हम करेंगे बच्चों इंडेफिनिट। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? सेंटेंस के 12। मैम 3। नहीं, मैम जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव को सकारात्मक। वेट करो बच्चों, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, दूसरा होता है आपका नेगेटिव, निगेटिव। बोलता है नकारात्मक वाक्य। इसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तीसरा होता है हमारा, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, इंटरोगेटिव। जिसको आप बोलते हैं प्रश्नवाचक। हाँ बोलो। मैम सेंटेंस को भी नोट करना है। हाँ जी, ये सेंटेंस के टाइप होते हैं, यानी कि वाक्य के टाइप होते हैं। सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, साधारण होता है, नकारात्मक होता है और प्रश्नवाचक होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सकारात्मक,
नकारात्मक और प्रश्नवाचक। ठीक है, ये वही है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। हाँ जी बोलो। मैम हो गया। हो गया? सारे बच्चों का नोट हो यस गया? मैम। स्पेलिंग ठीक से नोट कर लेना बच्चों, यस जिसकी ना मैम। समझ आ रही हो मेरे से पूछ लेना दोबारा, ठीक है? यस मैम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इंडेफिनिट अभी हमने लिखा था। इंडेफिनिट को आज हम पढ़ने वाले, आज इसका हम करने वाले प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, यानी कि सिंपल वाला जो आप बता रहे थे। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे बच्चों? रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। ठीक है, किसी बच्चे को पता है इसका रूल? यस मैम। रूल भी हमारे तीनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव का रूल हमारा अलग होता है इसका, और नेगेटिव का अलग। अलग हाँ। होता है। इंटेरोगेटिव का भी अलग होता है। हाँ जी, तो अभी हम अफर्मेटिव का पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे बच्चों, हम क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है बच्चों अफर्मेटिव में? और हाँ बोलो। एस और ई एस हम इसमें यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है बच्चों। मैम इसमें वर्ब की हेल्पिंग फर्स्ट वर्ब यूज फॉर्म होती है। और प्लस आईएनजी। पहले मैं इरेज कर देती हूँ, फिर मैं इसको आपको अफर्मेटिव क्लियरली समझाती हूँ। ठीक है, चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लिख रहे हैं हम। ठीक है, इसमें आप बच्चों सिंपल में एस और ई एस यूज होता है हमारा। ठीक है, और एस और ई एस किसके साथ यूज होता है? जो एस होता है वो किसके साथ यूज होता है बच्चों? मैम सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए। और ई एस किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के लिए। प्लूरल। प्लूरल के लिए। अच्छा हाँ, आप ये भी जानते हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल दो टाइप के भी होते हैं हमारे वाक्य, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है? एक वचन। एक बच्चा। और प्लूरल का मीनिंग क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, यस मैम। ये नोट करते रहना साथ के साथ। हो गया नोट बच्चों? यस मैम। चलिए आगे देखते हैं। इसका रूल होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट।
ठीक है बच्चों, ये इसका क्या होता है, रूल। सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, यानी कि जो वाक्य के अंदर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि कर्ता कहलाता है। ठीक है। वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया। क्रिया यानी कि जो काम उसके जो अंदर काम हो हो रहा रहा है। है। हाँ ठीक है, क्रिया। एस और एस हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा बाकी का बचा हुआ वाक्य होता है। ठीक है। बच्चों यहाँ स्पेस कम है, जिसके कारण मुझे जल्दी जल्दी रेस करना पड़ रहा है, तो आप साथ के साथ नोट करते जाना और स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, जिससे आपको इजी होगा। मैम लिख मैम लिया। हो गया। चलिए अभी हम इसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम सिंगुलर करते हैं, ठीक है, जैसे स्क्रीन दिख रही है बच्चों। यस मैम। यस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हमने रूल अभी लिखा था। क्या होता है इसका रूल, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस की फर्स्ट वर्ब फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं। जैसे पहले हम लेते हैं सिंगुलर का। वह पढ़ता है। ठीक है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सिंगुलर का है बच्चों। ठीक है, मैम तो आप वह के दूसरा लिए हम पेन। क्या यूज करते हैं, ही या शी। मैम ही या सी। ही या शी। ही और शी। ही या शी हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ लास्ट में, ता है। ही। ठीक है, मैम ही क्या लिखा आएगा। है, तो ही ता है। आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अच्छा, हम ही। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये भी होती है कि इसमें लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ती है, ते ते है। है। ये क्या होती है इसकी बच्चों, आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, यानी कि इसकी पहचान हम किससे करते हैं, वाक्य की, जब लास्ट में क्या आते हैं, ता है, ती है और ते है, आदि इस टाइप से जो आते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें यहाँ क्या लिखना है, ही लिखना है। ही पढ़ने की क्या होती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और यहाँ पे हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए, मैम रीड। 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 ही रीड। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, मैम मैम एस। ऐसे। मैम एस मैम मैं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ही रीड्स। रीड। ठीक है। हम्म, ये था बच्चों आपका सिंगुलर का एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं प्लूरल का एग्जाम्पल। वे गाते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। चलो बताओ बच्चों, वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैम दे। दे।
दे They. दे गुड। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? दे। अब दे के बाद वर्ब क्या है यहाँ पे बच्चों? Sing, ma'am. Sing. गाना। गाना क्या है यहाँ पे? वो गाना गाता है। Sing. हाँ, तो यहाँ पे गाना वर्ब है और गाने की क्या वो फॉर्म होती है? सिंग। Sing. Sing. Singer. दे Sing सिंग। a song. नहीं, सॉन्ग के बारे में लिखा ही नहीं है यहाँ पे, ओनली लिखा है वे गाते हैं। ठीक है, तो दे सिंग ओनली। ठीक है, दे सिंग। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे एस और एस भी लगाना है? Ma'am, Yes, yes. ma'am. Yes, S. ma'am. Yes. S लगेगा। Yes. Ma'am, Ma'am, yes no. नहीं लगेगा। बच्चे, नहीं नहीं। सिंगुलर Ma'am, के S. साथ ओनली एस और ई एस, सुन लो, सिंगुलर के साथ ओनली एस और ई एस यूज होता है, प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं लगता है। ठीक है, प्लूरल का जो रूल होता है उसका सिंपल रूल होता है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, इसमें कोई एस और एस नहीं आता है। ठीक है, ये आपका सिंगुलर का रूल है, ये आपका प्लूरल का रूल है। ठीक है, नोट कर लेना बच्चों, इसमें एस और एस नहीं आता है, ओनली सिंगुलर के साथ एस और एस आता है। नोट हो जाए तो बता देना बच्चों। मैम हो गया। सारे बच्चों का Ma'am, नोट हो हो गया गया? note? Yes. Yes, ma'am. तो बच्चों, ये आज की आपकी क्लास